नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। कई वर्षों से अपनी ही जमा पूंजी के लिए भटक रहे करोड़ों लोग, आखिर जिम्मेदार कौन? 10 वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी नहीं निकला समाधान, आखिर जिम्मेदार कौन? देश की सरकारों को, उन प्रतिष्ठानों को अथॉरिटी देने वाले जिम्मेदारों से सवाल पूछे कौन? करोड़ों लोगों के अरबों रुपए की जमा पूंजी डूबने की वजह कौन? और कब मिलेगा इनका पैसा? कैसे मिलेगी इनकी गाड़ी कमाई? मिल भी पाएगी या नहीं? देश में कुछ वर्ष पूर्व लाखों संचालित चिटफंड प्राइवेट कंपनियां लोगों की जमा पूंजी लेकर या तो गायब हो गई या सरकार ने बंद करा दी। अब सवाल आता है, इन कंपनियों में गरीबों का जमा धन उन्हें कैसे मिलेगा, जिसके लिए सरकार ने सभी जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर जमा कार्यकर्ताओं का डाटा इकट्ठा करने के लिए निर्देशित किया। देश के कई राज्यों में अलग अलग शहरों में कमेटियां बनाई गईं, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए और डाटा इकट्ठा किया जाने लगा। लेकिन हमारे फिरोजाबाद में शासन द्वारा डाटा कलेक्ट करने के आदेश पर अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। जिला मुख्यालय पर कार्यालय बना दिया गया, लेकिन पीड़ित जमा कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए या डाटा इकट्ठा करने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। कुछ लोग जिला मुख्यालय अपना डाटा देने पहुंचे तो उन्हें बैरंग वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। आखिर जिम्मेदार कौन? कई वर्षों से निवेशकों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले अमित गर्ग ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैसा कि सभी को पता है कि वर्ष 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है केंद्र में, जब से तमाम कंपनियां, चाहे वो सहारा की मैं बात करूं, सुब्रत राय की, पीएससीएल इंडिया लिमिटेड की बात करूं, मैं निर्मल सिंह भंगू की, कल्पतरू की बात करूं, साईं प्रसाद की बात करूं, किम फ्यूचर की बात करूं, हजारों कंपनियां एकदम से इलीगल हो गई, अवैध हो गई और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इतनी पावर दे दी गई कि 20-20, 25-25 साल से चल रही कंपनियों को एकदम से बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया, इसका कोई जवाब नहीं है कि कंपनियां गलत काम कर रही थी। आप एक बात बताइए, कोई भी दुकान जब हम करते हैं तो सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और इतनी बड़ी कंपनियां इतने बड़े स्तर पर चल रही थी जिनके खुद के चैनल थे। और मैं आज वर्तमान की बात करूं, सेबी के पास सारी पावर है, सहारा की संपत्ति सेबी के पास है, पीएससीएल की संपत्ति सेबी के पास है। और आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है पीएससीएल वालों के लिए तो इत्तेफाक से कि 2 फरवरी 2016 को पीएससीएल के मामले में एक कमेटी बना दी गई थी, लोढ़ा कमेटी, जिसका काम था पीएससीएल की समस्त संपत्तियों को बेचकर 5 करोड़ निवेशकों का भुगतान करना। इसी प्रकार सहारा की मैं बात करूं, सहारा का करोड़ों रुपया सेबी के अकाउंटों में पड़ा सड़ रहा है, लेकिन सेबी ये गनीम नहीं उठा रही है जहमत कि ये पैसा निवेशकों को दे दिया जाए। अभी हाल ही में एक एक्ट लागू किया 2019 में, कई व्हाट्सएप ग्रुप पर देखता हूं और उस पर कि एक होल्ला मचा हुआ है 2019 वर्ड्स एक्ट का, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें संचालक कंपनी का, कंपनी में काम करने वाला, कंपनी को प्रमोट करने वाला, सभी पर गाज गिरेगी। लेकिन सरकार संचालकों को बचाना चाहती है। अभी मैं बात करूं तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, मथुरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, कई जिलों में अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बना दिया गया। लेकिन बावजूद इसके निवेशकों की एक सूची, डाटा मांगा गया है। फिरोजाबाद की हमारे अपर जिलाधिकारी इस पर कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। मेरी कई बार उनसे बात भी हुई, इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, जबकि समस्त जिलों में ये काम चल रहा है। एक बताते हैं कि हमने एक रजिस्टर बना दिया है। जब निवेशक वहां पर जाता है अपनी पॉलिसी लेकर, तो वो कहते हैं कि आपने पॉलिसी कहाँ की थी, ऑफिस कहाँ था। आप एक बात बताइए कि यदि ऑफिस दिल्ली का था, ऑफिस चंडीगढ़ का था, मैन उसका संचालक, या अन्य कहीं का था, यदि उन्होंने अपनी ब्रांच फिरोजाबाद में या अन्य जिलों में खोली थी, तो क्या वे अपराधी नहीं है? तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपर जिला अधिकारी को यही
निवेदन करूंगा कि हमारे ज़िले में चिटफंड के जितने भी पीड़ित साथी हैं वो किसी भी कंपनी, उनका आप डाटा लीजिए। कम से कम उनको एक उम्मीद तो जगेगी कि हाँ, शासन हमारे लिए कुछ कर रहा है, प्रशासन हमारे लिए कुछ कर रहा है और हमारा भुगतान भी मिल सकता है। तो आज की तारीख में जो नई अपडेट यही है कि समस्त अपर जिला अधिकारियों को आदेशित किया गया कि वे तहसील स्तर पर काउंटर खोलकर और निवेशकों के फॉर्म आवेदन जमा करें, लेकिन फिरोजाबाद में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। अगर आप भी हैं चर्म रोग से परेशान तो अब तुरंत मिलेगा इस परेशानी से छुटकारा। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में चर्म रोग विशेषज्ञ दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, फुंसी, मुहासे, गंजापन, सफेद दाग, चेहरे पर काले धब्बे एवं मधुमेह बुखार, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम के एसएन हॉस्पिटल के पूर्व MBBS प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहिताश कुमार, फैमिली फिजिशियन, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देंगे सेवाएं। हमारा पता सुभाष तिराहा बस स्टैंड के पास मनोज मेडिकल के बराबर में, फिरोजाबाद।